हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखिए एक 3D जो आपका सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें हम दो लाइंस अज्यूम कर लेते हैं, L1 और L2। AB लाइन सेगमेंट है और ये CD लाइन सेगमेंट है। L1 लाइन सेगमेंट के DRs हम लोगों ने अज्यूम कर लिए, A1, B1 और C1, L2 के A2, B2 और C2। इसी तरीके से DCs भी अज्यूम कर लिए। अब ये मानते हैं जो L1 लाइन सेगमेंट है ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, दोनों ही। इनको हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। R1 वेक्टर है, आपको मालूम है ABC यहाँ पर A1, B1 और C1 दिए हैं DRs, यानी इसका x एक्सिस पर प्रोजेक्शन है आपका A1, y पर है B1 और z एक्सिस पर C1 है। तो जो x एक्सिस पर प्रोजेक्शन है, अगर उसको i डायरेक्शन के साथ में, y पर b जो है वो j के साथ में, ये A1 B1 है और ये C1 K। इस तरीके से अगर आप ये प्रोजेक्शंस को देखें तो दोनों हम वेक्टर्स को लिख सकते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के थ्रू। अब अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर अगर हमें एंगल निकालना है इन दोनों लाइंस के बीच में, तो हमें एंगल फार्मूला यूज़ करना होगा वेक्टर वाला। आई होप आप लोगों ने सभी ने 12th में वेक्टर पढ़ा होगा। वेक्टर में cos थीटा बराबर होता है R1 वेक्टर डॉट R2 वेक्टर। शायद आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा, R1 इंटू R2 इज इक्वल्स टू R1 R2 cos थीटा। वहीं से ये फार्मूला ड्राइव किया गया है। cos थीटा का वैल्यू अगर आप क्या करें, R1 इंटू R2 करेंगे, यहाँ से R1 इंटू R2 वैक्टर फॉर्म में करेंगे तो A1 A2, B1 B2, C1 C2 मिलेगा। और जब हम इनका मॉडुलस निकालेंगे, यानी अगर हम R1 वेक्टर का मॉडुलस निकालें तो सभी को पता है ये हो जाएगा A1 स्क्वायर, B1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर। इन शॉर्ट हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, समेसन में A1 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा गया है और उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो ये जो फॉर्मूला आया है ये आया है दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का, जबकि आपको DRs नो हो। व्हेन DRs आर नो, राइट। अब हो सकता है कभी आपको DCs पता करने पड़ जाए, तो DCs अगर आपको पता करने पड़ जाए के फॉर्म में पता करना है तो हम क्या करते हैं, इसे इंडिविजुअल डिवाइड में हम लगा देते हैं। सब में इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया इसको। अब अगर आप देखें केवल इतना सेगमेंट देखें तो आपको ये पता चलेगा ये जो सेगमेंट है ये L1 के बराबर है। यहाँ से अगर हमें इसका DC निकालना हो तो क्या करेंगे, इन सब का स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट कर देंगे ऐड करने के बाद, और उसे A1 में डिवाइड करेंगे तो वो क्या देगा, L1 देगा। इसी तरीके से M1 क्या देगा, B1 अपॉन सम वैल्यू देगा। ठीक है, यही। अब इसको जब हम इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे तो ये जो सेगमेंट है ये L1 रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला सेगमेंट ये जो है ये L2 रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से आपको DCs के टर्म्स में एक फॉर्मूला मिल जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू L1 L2 M1 N2 और N1 N2। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा लैग्रेंजेस आइडेंटिटी होता है, या बेसिकली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें x1 y1 के टर्म्स में होता है। बेसिकली समझाते हैं, कई बार आपको इस्तेमाल करना होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि LMN के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर माइनस L1 L2 M1 N2 का होल स्क्वायर करें तो हमें मिलेगा, बेसिकली सॉल्व करने के बाद L1 M2 L2 M1 प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस इस तरीके से ये एक्सप्रेशन मिल जाता है। आई होप ये एक्सप्रेशन आप देख करके समझ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अगर ये एक्सप्रेशन आपकी समझ में आ रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर cos थीटा बराबर फॉर्मूला था, cos थीटा को हम लोगों ने लिखा sin थीटा अंडर रूट 1 माइनस 1 इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी सभी को पता होगी। 1 इंटू 1 इसलिए डेलिबरेटली लिखा है क्योंकि आप सभी को पता है L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये यहाँ पर इस 1 की जगह पर ये रिप्लेस किया, इसी तरीके से ये रिप्लेस किया, और cos स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या किया, cos थीटा के फॉर्मूले का स्क्वायर कर दिया। अब अगर आप देखें तो ये सेम लैग्रेंजेस आइडेंटिटी बन रहा है, तो इसको इंटरनली हम ये लिख सकते हैं L2 M2, मतलब इस फॉर्मूले को हमने रिप्लेस कर दिया। तो ये भी एक बेसिकली एंगल निकालने का फॉर्मूला है, अगर कोई साइन में एंगल पूछते हैं। इसी तरीके से अगर tan में पूछेगा तो दिस डिवाइडेड बाय दिस भी हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। तो अगर कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर निकालनी है इन टर्म्स ऑफ DC, जब हमें DC नोन हो तो cos 90 रखेंगे। cos 90 कहाँ पर रखेंगे, cos 90 यहाँ पर रखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। cos 90 0 रखते ही यहाँ पर ये वाला कंडीशन आपको 0 मिल जाएगा। अगर हमें पैरेलल लाइंस के लिए निकालना हो, तो हम cos थीटा वाले फॉर्मूले में नहीं रखेंगे, हमें क्या करना है, साइन वाले फॉर्मूले में रखना है। साइन वाले फॉर्मूले में रखते हैं साइन 0 0 होता है,
तो साइन 0 0 रखते ही आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी 0 के बराबर। अब ये तभी पॉसिबल है अगर मान लो कहीं पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 0 है। अगर इंडिविजुअली समझ लें तो इसका मतलब x 0 होगा, y 0 होगा और z 0 होगा। इसका मतलब ये इंडिविजुअली 0 होंगे अगर इन्हें x y z जैसा एज्यूम कर लें। तो ये जब इंडिविजुअली 0 होंगे तो हम इसे L1 M2 M1 N2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखें ध्यान से तो इसको L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको M1 अपॉन N2 भी लिख सकते हैं। अब हमें ये पता है कि हम लोग जानते हैं, आई गेस आपको सभी को पता होगा कि अगर आप प्रोपोर्शनल्स आपने पढ़े हों या फिर आपने रेशियोज पढ़े हों तो आपको मालूम है इसका स्क्वायर करके हम इसका इक्वल भी लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल में। तो एल स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर अगर आप देखें इसका स्क्वायर रूट कर दें। इसी तरीके से L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट करते हैं। तो बेसिकली किसके बराबर होगा, L1 L2 M1 M2 और N1 N2 के बराबर हो जाएगा। और ये वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 होता है, ये वैल्यू भी 1 होता है। तो बेसिकली ये रेशियोज 1 के बराबर हो जाएंगे, इक्वल्स टू 1 के बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये 1 के बराबर हो गए तो L1 L2 के बराबर हो जाएगा, M1 M2 के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से एक बात समझ में आई कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो डीसीज उनके क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। डीसीज जो होते हैं वो सेम होते हैं, ध्यान रखिएगा। परपेंडिकुलर की कंडीशन डीआर्स के केस में 0 हो जाएगा और यहाँ पर A1 A2 B1 B2 C1 C2 तो आएगा, लेकिन हमें क्या करना है, इसे 1 के बराबर नहीं करना, क्योंकि ये तो L1 M2 तो स्क्वायर करने पर हो जाएगा, लेकिन अब हम यहाँ स्क्वायर भी करके ऐड करके लिख लेंगे तो ये 1 नहीं होगा। तो हम यही कंडीशन केवल इस्तेमाल करते हैं इसमें, इसको इक्वल्स टू सम वेरिएबल के लेट एज्यूम जरूर कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, आपको डीआर डीसीज गिवन होंगे और आपको एंगल्स निकालने होंगे। अगले लेक्चर में देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। थैंक यू।